बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी चौधरी बरादरान की अपोजिशन के साथ होने वाली मुलाकातें मुकम्मल हो गई हैं। कल वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले और आज शहबाज शरीफ साहब से मिले और दोनों की इन मुलाकातों में दोनों को, मौलाना फजल रहमान साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, चौधरीयों से कुछ नहीं मिला। अब कल जो मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें जाकर ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त अवाम परेशान हैं और हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, आप तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दीजिए। तो चौधरी शुजात अब उनसे ज़ीरक सियासतदान जो है वो मौलाना फजल रहमान अपने तौर पर होंगे, लेकिन चौधरी शुजात का अपना नाम है सियासत में। उन्होंने बड़ी पोलाइटली अपने मखसूस अंदाज में मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, अगर मान लीजिए कि तहरीक अदम एतमाद आ जाती है और हम आपका साथ देते हैं, उसके बाद क्या होगा, क्या रास्ता है, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन वजीर आजम बनेगा, कैसे मुल्क चलाया जाएगा, कौन निगरान सेटअप लाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जवाब दिया वो मौलाना को मुतमईन न कर, वो चौधरी शुजात को मुतमईन न कर सका। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी ये तो फिर हम सब बैठेंगे, मिलकर बातचीत करेंगे, मुशावरत करेंगे और मुशावरत के नतीजे में फिर जो फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। अब जाहिर है ये एक कच्चा जवाब था। इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास हिकमत अमली और तैयारी मुकम्मल नहीं है। और ये सवाल हम जो बार बार पूछते चले आ रहे हैं कि मान लीजिए कि और तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई, फिर क्या होगा। अब इसमें जो कानूनी कदगने हैं, ये मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करता हूं, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि तरीके अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इसमें ऐसे कानूनी निकात मौजूद हैं, कानूनी कदगने मौजूद हैं। इस पर मैं जरा आगे चल के बात करता हूं, लेकिन पहले ये वाली बात मुकम्मल कर लें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मायूस होकर लौटे। और एक तरीका ये हो सकता था चौधरी बरादरान की तरफ से, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही ये कहते हैं कि जी नहीं सॉरी, हम आपसे कायल नहीं हुए और हम आपकी जो है वो बात नहीं मानते और हम आपका साथ नहीं दे सकेंगे। चौधरी बरादरान ने ये नहीं कहा, जो कि आप जानते हैं कि एक अखलाकी तरीका, इनकार करने का भी एक अखलाकी तरीका होता है। जैसे हमारे यहाँ जब किसी को रिश्ते से इनकार करना होता है तो कहा जाता है कि अच्छा हम इस्तिखारा करेंगे, और जब इनकार करना होता है तो कह दिया जाता है बड़े सॉफ्ट से वर्ड्स में कि जी इस्तिखारा सही नहीं आया। तो रिश्ते से इनकार करें ताकि किसी की सुबकी भी ना हो, ताकि उसको इंसल्ट भी फील ना हो, बस ये कह दिया जाता है जी इस्तिखारा सही नहीं आया। तो चौधरी शुजात साहब ने भी उनको यही कह दिया कि जनाब इस्तिखारा सही नहीं आया। मतलब ये कि उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, हम सोचेंगे, सोच के आपको मशवरा करके बताएंगे। और जाहिर आप जानते हैं कि वो क्या मशवरा होना है और क्या उन्होंने जवाब देना है। अब उसूली तौर पर जब ये बात मौलाना फजल रहमान साहब के कल की मुलाकात में ये चीज़ें हो गई थी और उसकी अंदरूनी कहानी हमारे सामने आ गई थी, तो ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ये अंदरूनी कहानी ना गई हो। तो शहबाज शरीफ साहब का आज इस मकसद के लिए जाना बनता नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब भीग चले गए। जाहिर है जब दिखाई दे रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अपोजिशन को जब ये दिखाई दे रहा है कि चौधरी बरादरान कभी भी इमरान खान को छोड़ के उनके साथ नहीं जाएंगे, तो वो क्यों एक नाकामी का तौक गले में पहनना चाहते हैं और ये क्यों पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम जी चौधरियों से गए थे और हमें नाकामी हो गई और उन्होंने हमें टका सा जवाब दे दिया। ये तासुर अवाम में जाएगा तो इससे सुबकी अपोजिशन के इन्हीं रहनुमाओं की होगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि चौधरी साहब के साथ मुलाकात, चौधरी साहिबान के साथ मुलाकात और नाकाम मुलाकात को क्यों गले में अपने डाला और इसको क्यों एक नाकामी के तौर पर कबूल किया, और इसकी ज़रूरत ही क्या हुई थी कि वो चौधरी बरादरान के पास ये ऑप्शन लेकर जाते, जबकि उनको पता था। ये आम तौर पर ऐसी मुलाकातें तब होती हैं जब बैक चैनल्स पर राब्ते मुकम्मल हो चुके हों, होमवर्क मुकम्मल हो, दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो। चौधरी साहब मिसाल के तौर पर ये कह चुके हों कि जी ठीक है, हम तरीके अदम एतमाद में आपका साथ देते हैं, लेकिन आप हमारे घर आएँ, और ये पैगामात एक दूसरे को पहुँच चुके हों। तो फिर आखिरी साइन करने के लिए या फाइनल जो अनाउंसमेंट है उसके लिए इस तरह की मुलाकातें होती हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि 14 साल के बाद जब खामोशी टूट रही है और 14 साल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात होनी चाहिए थी ना, लेकिन एक ऐसी मुलाकात हुई है जो बेनतीजा रही है। और अगर इसमें इसने नतीजा खेज होना होता और इसके नतीजे में कोई अनाउंसमेंट होनी होती तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में चौधरी साहब जो हैं या चौधरी परवेज इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे खड़े होते, या मौलाना फजल रहमान और चौधरी परवेज इलाही साहब इकट्ठे खड़े होते और खड़े होकर कहते कि जी हमारे पास ये ऑफर आई है और वाकई इनका नुक्ता ठीक है, बिल्कुल हम इससे मुत्तफिक हैं, वाकई मुल्क बड़ी मुश्किल में है, वाकई इमरान खान को घर जाना चाहिए, लेकिन हम इसके तमाम तर पहलुओं पर गौर करने के लिए 2 दिन का हमने वक्त मांगा है और हम बताएंगे। ये सब नहीं हुआ।
ये सब नहीं हुआ। इससे तासुर यही मिला है कि तहरीक अदम एतमाद की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बाकी लोगों की। अब आप सोचेंगे कि काफ लीग के मुकर जाने से या नाम मानने से, काफ लीग अगर नहीं मानती तो तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम हो गए? तो भाई साफ सी बात है, अगर काफ लीग नहीं मान रही तो एमक्यूएम कैसे मान सकती है? ये वो जमातें जिनके बारे में तासुर है कि ये इशारों पर चलते हैं, इनको जब इशारा होगा तो ये करेंगे। तो चौधरी साहबान का नाम मानने का मतलब है कि उन्हें इशारा नहीं हुआ। जब चौधरी साहब को इशारा नहीं हुआ तो एमक्यूएम को इशारा कैसे हो सकता है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इशारा कैसे हो सकता है? और जब फर्ज कीजिए आप दूसरा, अगर हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नहीं मानती तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर्स जो हैं वो साथ दे दें। अब ये कानूनी नुक्ता जरा आप समझ लें कि क्या तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो इसमें साथ दे सकते हैं। देखिए इसमें जो कानूनी पोजीशन है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी वज़ीर आज़म के वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसमें जो राय शुमारी होती है वो खुफिया नहीं होती, वो ओपन होती है। यानी कोई शख्स खड़ा होकर ये बताएगा कि मैं इस वज़ीर आज़म के हक़ में जो है वो अदम एतमाद जो है वो कर रहा हूँ और मैं इसको एतमाद का वोट नहीं देता। अच्छा, अब जब ये इस तरह से रायशुमारी होगी तो इसका मतलब है कि पीटीआई के लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अब के कौन कौन लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया? अब पीटीआई के जब कोई भी हुकूमत उस पर बाइंडिंग होती है, आइन का आर्टिकल 63A है और आइन का आर्टिकल 63A की शिक बी अगर आप पढ़ें तो उस पर साफ लिखा है कि अगर कोई मेंबर, यानी ये 63 आपको पता है, ये 62 और 63 ये डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल्स है। तो 63A की शिक बी ये कहती है कि अगर किसी भी हुकूमत का कोई शख्स, कोई रुकन अगर बजट के बिल पर, फाइनेंस बिल पर या किसी अमेंडमेंट पर या वज़ीर आज़म को वोट देने के मामले पर या फिर तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अगर वो पार्टी की इंस्ट्रक्शन से हटकर वोट देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये आइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पीटीआई का जो भी शख्स तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन को सपोर्ट करेगा, हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा। तो अब मुझे ये समझाएं कि कौन ऐसा शख्स है जो अपनी कौमी असम्बली की सीट छोड़ देगा तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए? क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा और क्यों वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? फिर इसमें कई आईनी कदगने हैं। मिसाल के तौर पर ये कि अगर पीटीआई के फर्ज कीजिए 10 अफराद ने ऑपोजिशन को वोट कर दिया, उनके तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट किया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक डिस्क्वालीफाइड शख्स जो है उसका वोट कैसे, उसके वोट की क्या हैसियत रह जाएगी? अब मैंने ये नैयर बुखारी साहब से पूछा तो नैयर बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, इसका तरीका ये होगा कि जब एक शख्स अगर उसने सपोर्ट कर दिया, वज़ीर आज़म चला गया, अब अगर वो पार्टी हेड जो है वो खत लिखता है और उसको अपने मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता है और उसमें महीना लग जाएगा फर्ज करें, तो फिर सारा सिस्टम ही लिपट जाएगा। लेकिन तहरीक अदम एतमाद का मतलब सिस्टम लपेटना नहीं होता। तहरीक अदम एतमाद का मतलब है कि हमें इस वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं रहा, हमें एक और वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। तो मुझे आइन में यह नुक्ता खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे मुमकिन है कि अगर तहरीक एतमाद हुकूमत के लोगों को साथ में लाकर लाई जाए तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। मुमकिन यही नज़र आता है कि तहरीक अदम एतमाद तभी कामयाब हो सकती है कि जब आप हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को साथ में लाएं, क्योंकि उन पर आईनी कदगन नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को वोट दें। आईनी कदगन वज़ीर आज़म की यानी हुकूमती पार्टी की अपने मेंबर्स के ऊपर कदगन है कि वो उसी को वोट देंगे। अब काफ लीग या बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी और अगर एमक्यूएम, अगर इनमें से कोई ऑपोजिशन का साथ देता है तो उन पर आईनी कदगन नहीं है, वो दे सकते हैं साथ, लेकिन हुकूमत के लोग नहीं दे सकते क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये एक अजीब व गरीब सी एक आईनी मुश्किल मौजूद है जिसकी वजह से भी तहरीक अदम एतमाद आती हुई कामयाब आती हुई इनफैक्ट नजर नहीं आती। कामयाब होना तो बात की बात है। तो ये मैं समझता हूं कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो नहीं आ रही। अब आप सोचेंगे कि तहरीक अदम एतमाद अगर नहीं लाई जा रही तो फिर ये सारा शोर शराबा क्यों हो रहा है और ये लॉन्ग मार्च क्यों होने जा रहे हैं? तो इस पर मेरी राय यह है कि ये लॉन्ग मार्च जैसा भी होगा, अगर होगा, अव्वल तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए हो गया तो वो इसी तरह का होगा कि 10 गाड़ियां भागती हुई इधर से उधर जाती हुई नजर आएंगी और फिर इस्लामाबाद में पिंडी वगैरह से इधर उधर से लोग इकट्ठे करके कोई 10-12-15 हज़ार वोटों के लोगों के साथ एक जलसा हो जाएगा दोनों जमातों का। इसी तरह मुझे नजर आता है, पीपल्स पार्टी का थोड़ा छोटा और पीडीएम का थोड़ा सा बड़ा।
अब ये जो जलसा होगा इसमें तकरीरें होंगी और लोग घरों को चले जाएंगे। तो इसका मकसद मुझे ये नजर आता है कि उसके बाद जो फिर रमज़ान है, रमज़ान में तो उस तरह से एक्टिविटीज़ होंगी नहीं, तो रमज़ान के बाद जो फौरी बाद बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं उसमें एक माहौल गर्म हो जाए। तो ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, ये मुझे ये दिखाई देता है कि ये सारी की सारी कोशिशें बलदियाती इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में हो रही हैं। आपने जलसे भी तो करने हैं, आपने ग्राउंड पर भी तो काम करना है, तो चलिए क्यों ना चार्ज किया जाए अपने वर्कर्स को। ये सूरत हाल होती नजर आ रही है। तो बहरहाल तहरीक-ए-एतमाद के लिए एमक्यूएम ने भी क्या जवाब दिया था? एमक्यूएम ने कहा था कि जी हम राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे, फिर वहां से बात करेंगे, ये नहीं इनकार कर दिया था। और इसी तरह से जैसे पीडीएम ने पिछले दिनों पीपल्स पार्टी को इनकार किया, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि जी आप हमारे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने 27 फरवरी को, तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि हम इस पर मुशावरत करेंगे और मुशावरत करके तो फिर हम बताएंगे कि हम आ सकेंगे नहीं। वो मुशावरत हुई ना पीपल्स पार्टी को जवाब दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही नवंबर में आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ साहब आप नवंबर के आखिरी हफ्ते में लाहौर में एक जलसा करें और वहीं से जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज करें लाहौर से। तो मौलाना तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया था चले मैं अपनी पार्टी से मशवरा करूंगा और मशवरा करके बताऊंगा। ना वो मशवरा हुआ ना बताया गया। तो जब ये कहा जाता है कि मशवरा करके बताएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं आता, इसका मतलब इनकार ही समझा जाए, जैसे एमक्यूएम ने भी कर दिया और जैसे चौधरी बरादरान ने भी कर दिया। इसके बावजूद अगर कोई तहरीक-ए-एतमाद की उम्मीद लगाए बैठा है तो वो रहे अहमकों की जन्नत में, हमारा क्या है।